प्रिय मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम रोहताश गुप्ता है। मैं प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, रिटायर्ड, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, नियर चंडीगढ़। मैं रिटायर होने के बाद में मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा मन कविता सर्जन में लग गया है और कविता सर्जन में मेरा जो वक्त है, वो समय जो है उसका सदुपयोग हो रहा है और उसमें मैंने बहुत सफलता प्राप्त की है और उसी में मैं आज उसी काम में से मैं आज आपको कविता सुना रहा हूँ। कविता पाठ का शीर्षक है आओ आज ख्वाब देखें हम। आओ आज ख्वाब देखें हम। कविता को पढ़ने से पहले मैं जिससे कि जो आप में से यंग लोग हैं उनको मैं दो बातें बताना चाहूँगा कि ये एजुकेटिव है और इसका नाम है काव्य रूपी बगिया के फूल। एक बगिया है हरी भरी और उसमें फूल खिले हुए हैं और वो काव्य रूपियाँ मीन्स कविता की तरह मीठे हैं, सुरीले हैं, लय है, रिदम है। उसी तरह से ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ये आओ आज ख्वाब देखें हम। एक तो इसे ये कि कई बार ऐसा होता है कि मन के मुताबिक सफलता नहीं मिलती और सभी को सफलता मिल जाए ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन इसके विपरीत एक और चीज़ है कि मान लिया आप मुश्किलों से आपका सामना है तो आप ये भी ना समझें कि मुश्किलें दूर नहीं होंगी। अगर आपका निर्णय है, निश्चय है और आप अगर दृढ़ परिपक्व हैं, प्रतिबद्धता है आपकी कि मैंने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो जिन कवि महोदय को मैंने ये बुक समर्पित की है जिनका नाम है श्री बाल मुकुंद गुप्त जी, ये अंग्रेज़ों के ज़मानों की बात है। उस समय कोई पढ़ता ही नहीं था, कोई पढ़ने का चांस भी नहीं होता था। ये 8 क्लास पास करके और नौकरी पर लग गए और कानपुर गए, कलकत्ते गए और पता नहीं कितने धक्के खाए। लेकिन तो आप ये देखो कि पुराने ज़माने में किसी प्राइवेट फर्म में काम करना और वो भी 8 क्लास पास, जो छोटा मोटा काम मिला होगा, उस काम करते हुए भी इन्होंने उस समय की पत्रकारिता में शीर्ष स्थान प्राप्त किया कि अंग्रेज भी कहते थे, अंग्रेजों ने लिख के दिया कि हमने ऐसा पत्रकार नहीं देखा और जिसकी कमांड इंग्लिश पर इतनी ज़्यादा और कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं उसने सारी जिंदगी में, जब तक वो यहाँ से गया, यहाँ से मूसपरी रेवाड़ी से थे, रेवाड़ी के पास गांव था। पर इनका एक निश्चय था कि इन्होंने निश्चय किया, समर्पित हो गए अपने काम के लिए और इन्होंने काम करते करते इन्होंने ये कवि भी रहे, ये साहित्यकार भी रहे और ये बहुत ही बड़े वो थे पत्रकार और वो भी मुखर पत्रकार, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और उन दोनों में आप हैरान रह जाएंगे, इन्होंने रिटन में जो अंग्रेज सरकार के जो उन दिनों में इनके आसपास अफसर थे उनका नाम लेके और फिर उन्होंने उनके ऊपर लेख लिखे और वो लोग हैरान रह जाते कि इतना दिलेर बंदा। तो इससे किस चीज़ का पता लगता है कि आप भी दिलेर बन जाओ, आप भी इनकी तरह। आज आपको चाहे एजुकेशन नहीं, आपके पास कोई धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, आप एक निश्चित करो कि मैंने सब कुछ कर सकता हूँ इस जिंदगी में। तो इन दो चीज़ों को लेते हुए अब मैं आपके सामने 3 या 4 मिनट लूँगा। देखिए, बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है और ये कह रहा है कि अच्छा तो ये होगा कि आज के इस समय में आओ चलो सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं और उसी से खुश होते हैं। यही एक कारण से खुश होने का कि ख्वाब देखते हैं। तो क्या कहता है, आओ आज ख्वाब देखें हम। आओ आज ख्वाब देखें हम, सभी गमों को हवा में उड़ा दें, सभी गमों को हवा में उड़ा दें और खुशियों के मेले लगा लें हम। आओ आज ख्वाब देखें हम। नाकामयाबियों को वैसे तो कामयाब न कर सके हम, पल भर के लिए ही सही, पल भर के लिए ही सही, कामयाबियों के सपने तो बुन लें हम। आओ आज ख्वाब देखें हम। महल दोमैले भी बना लिए हमने, अब ये कह रहा है महल दोमैले भी बना लिए हमने, अनेक नामचीन प्रयोजन भी कर लिए हमने। ये ख्वाबों में है, कह रहा है महल दोमैले भी बना लिए हमने, अनेक नामचीन प्रयोजन भी कर लिए हमने। समाज में वैसे तो हमारा नाम है, पर जो निजी उद्देश्य थे हमारे कदापि न पा सके हम। आओ आज ख्वाब देखें हम। आओ आज, अब वो कवि कह रहा है, कहता एक और तरीका, कहता मैं बताता हूँ, तुम आओ मेरे साथ लगो। क्या
आओ आज आप सब मेरे पीछे कतारबद्ध हो जाओ, मेरे पीछे लगा दो, लाइन लगा लो, पंक्ति में खड़े जाओ। आओ आज आप सब मेरे पीछे कतारबद्ध हो जाओ, अपनी अपनी मनोकामनाओं के दीप जलाओ। कहता आओ मेरे पास, आओ मेरे पीछे लग जाओ और अपनी अपनी मनोकामनाओं के दीप जलाओ। मैं दोबारा बोलता हूँ, और ये मैं समझता हूँ आपको ये अपना शीर्षक बना लेना चाहिए जिंदगी का आज की डेट में। आओ आज आप सब मेरे पीछे कतारबद्ध हो जाओ, अपनी अपनी मनोकामनाओं के दीप जगाओ। वैसे तो कभी तप साधना की नहीं हमने, वैसे तो कभी तप साधना की नहीं हमने, पर आज ध्यान साधना कर रहे हैं हम। आओ मेरे पीछे कतारबद्ध हो जाओ, आओ आज ख्वाब देखें हम। अंतिम, न पैसे की लागत। इस काम में वो कह रहा है कि पैसे वैसा कुछ नहीं लगते, जब मैंने जो बताया वो काम कर लो। न पैसे की लागत, न समय का दुरुपयोग, ख्वाबों की नैया है और ख्वाबों की ही नदियाँ है। न पैसे की लागत, न समय का दुरुपयोग, ख्वाबों की नैया है, ख्वाबों की ही नदियाँ है। आओ दुखों का संसार, आओ दुखों के संसार से तर जाएं हम, आओ आज ख्वाब देखें हम। धन्यवाद।